बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास अरिथमेटिक मीन था और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास मीडियन था। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें तीनों चीजें आ गई हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड जो थर्ड हमारे पास रह गया था मॉड, वो भी हमारे पास आ चुका है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग्स आर द अर्निंग्स इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। कि 10 मजदूर हैं, उनकी जो कमाई है, जो मजदूरी है रुपीज के अंदर, रुपए के अंदर, वो हमारे पास गिवन है 80, 70, 72, 125। ये हमारे पास 10 मजदूरों की मजदूरी लिखी हुई है। क्या करना है हमने, कैलकुलेट, फाइंड करना है, हल करना है, मालूम करना है। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, सेकंड मीडियन है और थर्ड मॉड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अरिथमेटिक मीन पर। तो बताया था आपको इसके दो फार्मूले हैं, एक है डायरेक्ट वाला सिंपल वाला और एक है हमारे पास शॉर्ट फार्मूला। तो यहाँ पे उसने कोई मेथड नहीं बताया कि किस मेथड से करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके से करेंगे। तो हमारे पास क्या फार्मूला था अरिथमेटिक मीन का, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा लिखा हुआ है आपका, चाहे तो आप दोबारा लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, वो 10 है। गिवन डेटा लिखें यहाँ पे और यहाँ पे आगे लिख दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सिंपल आप n जो है वो यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। और x हमारे पास जो है क्या है, x हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है, ये आप लिखना चाहें तो एक्स्ट्रा वर्क जो है वो लिख सकते हैं आप। अगर डायरेक्ट भी करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी जो है फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास जो है x इवेंट आ गया, अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फार्मूला अरिथमेटिक मीन am हमने फाइंड करना है इसका। तो यहाँ पे x बार लिख दें, क्वेश्चन मार्क। तो अरिथमेटिक मीन या x बार का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ स्मॉल x, यानी ये सम का सिंबल होता है, उसके बाद स्मॉल x डिवाइड बाई n होता है। तो क्या करना है आपने, बेसिकली आपने जो हमारे पास गिवन डेटा है ये वाला सारा इनको ऐड कर देना है आपस में। तो ऐड करें इनको, 80 हमारे पास आ जाएगा, प्लस 70 आ जाएगा, प्लस 72, प्लस 125, प्लस 115, प्लस 95, प्लस 81, प्लस 90, प्लस 95, प्लस 90। डिवाइड करना है इसको किस पे, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितनी हमारे पास तादाद है, 10 है। तो यहाँ पे हम 10 राइट कर देंगे। तो इसको आप सिंपली जो है ऐड कर लें कैलकुलेटर यूज़ करते हुए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसको आपने सम कर लेना है। मेरे पास तो आ रहा है 913, बुक पे मेरे ख्याल 921 आ रहा है, वो आप चेक कर लें। मेरे पास बन रहा है 913 और डिवाइड बाई क्या बन रहा है 10। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो, मैंने 2 बार चेक की है, आप मजीद चेक कर लेंगे इसको। इनको सम करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 10 पे डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर आ गया 913 डिवाइड बाई 10, तो ये बन जाएगा 91.3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 91.3। तो ये आपने कमेंट लाजमी करना है आंसर। अगर आपका सम जो है वो ठीक है ये वाला, तो फिर आपका जो बुक पे आंसर है मेरे ख्याल में वो 92.3 है, इस तरीके से है, बल्कि 92.1 है मेरे ख्याल में। ठीक है, वो आपने चेक कर लेना है। तो जो भी सम होगा उसके मुताबिक आपने आंसर राइट करना है, बुक पे आंसर गलत भी हो सकता है। तो ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट मीडियन की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, मीडियन, वस्तानिया कहते हैं इसको उर्दू में। तो मीडियन के लिए आपको बताया था, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करना है। हमारे पास के कितने जो है यहाँ पे तादाद है n हमारे पास जो है वो कितना है 10 है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है इवन है। तो यहाँ पे हम इवन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस डेटा को अरेंज करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे बाई अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी, सबसे पहले आप चेक करें हमारे पास जो स्मॉल वैल्यू है वो कौन सी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे स्मॉल जो है वो 70 है। तो यहाँ पे हम 70 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 70 के बाद 72 है, 72 राइट कर दें। उसके बाद हमारे पास क्या है 80 है, आई थिंक 80 के बाद हमारे पास है जी 81 है, और 81 के बाद हमारे पास 85 या कुछ नहीं है, आई थिंक 90 है। ठीक है, और 90 मेरे ख्याल में 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 को 2 बार। ठीक है, 90 हमारे पास 2 बार आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 90 2 बार आ गया। उसके बाद 90 के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 95 है मेरे ख्याल में। तो ये भी 2 बार आ रही है 95, तो इसको भी आप 2 बार लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी 115 है मेरे ख्याल में, और 125 है, 115 एंड 125। इसको काउंट कर लें कि क्या यहाँ हमारे पास 10 है, तो यहाँ 10 पूरी हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पूरी हो गई असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमारा n जो है 10 है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मीडियन का फार्मूला, कौन सा, इवन वाला। ठीक है, मीडियन यहाँ पे लिखें और इधर आप लिखेंगे 1/2। क्या होता है फार्मूला बताया था आपको,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे लिखना है n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन या टूथ वैल्यू, ठीक है। n बाई टूथ मतलब n को 2 पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन कंप्लीट या शॉर्टकट लिख दें, प्लस करेंगे हम n प्लस 2/2, ठीक है। ये फार्मूला है मीडियन का फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे फार्मूला आ गया। इसके बाद हम n पुट कर देंगे, n हमारे पास 10 है तो 1/2 हमारा वैसे आ जाएगा और यहाँ पे मीडियन का सिंबल आएगा। कैसे डालते हैं, कैपिटल X डाल के इसके ऊपर इस तरीके से अलमदा, और उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करें। n हमारा 10 है, 10/2 यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5th आ जाएगा। 5th ऑब्जर्वेशन प्लस n क्या बन जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 2 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से नंबर आ जाएगा। बेसिकली मीडियन होता क्या है ये बताया था पहले आपको। मीडियन हमारे पास जो है डेटा की सबसे सेंटर वाली वैल्यू होती है, ठीक है। 10 को डिवाइड करें 2 पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन प्लस हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 2 12 बन जाएगा। 12 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 6, यानी 5th और 6th ऑब्जर्वेशन को हमने नोट करना है, उसको ऐड करना है, फिर क्या करना है हमने उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी गिवन डेटा की। हमारे पास 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ से स्टार्ट करें, बट आपने ख्याल रखना है कि आपने पहले अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करने के बाद अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से ही जो है 1 2 3 4 5 काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें 5th और 6th कौन सी आ रही है हमारे पास, 1 15 एंड 95 आ रही है। बट यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, ये 5th है और ये 6th है। देखिए 90 दोनों आ रही हैं, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो आप जानते हैं 90 प्लस 90 क्या होता है, 180 होता है। और 180 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे रहेगा, और नीचे 2 है हमारे पास, 2 पे डिवाइड कर दें, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो हमारा जो मीडियन है वो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, यहाँ पे वो 5th ऑब्जर्वेशन डेटा को अरेंज किए बगैर अगर चेक करेंगे तो मीडियन हमारा क्या आएगा, गलत आएगा। आपने पहले डेटा को अरेंज करना है, उसके बाद आपने 5th वैल्यू जो भी हमारे पास लिखी हुई है वो आपने चेक करनी है। तो अब देखें हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, इस डेटा के सेंटर वैल्यू। मीडियन क्या होता है, वस्तानिया सेंट्रल वैल्यू। यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे हमारी 5 वैल्यू इधर हो गई और 5 क्या हो गई हमारी इधर हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेंटर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट लास्ट पार्ट है मॉड। मॉड कैसे होता है, मॉड हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट मैं यहीं पे कर देता हूँ। जो मॉड या इसको मोड बोल सकते हैं आप लोग, थर्ड हमारा पार्ट है, ठीक है। तो मॉड हमारे पास क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो बार बार आती है, ठीक है। मीडियन होता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, और मॉड क्या होता है जो कि ज्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे गौर करें हमारे पास कौन सी चीज बार बार आ रही है, 70 72 80 81 90 90 95 95 115 एंड 125। तो 2 वैल्यू ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, एक 90 हमारे पास रिपीट हो रहा है और ये क्या हो रहा है 95 रिपीट हो रहा है। अब इनमें से जो ज्यादा रिपीट हो रहा है वो कौन सा है, दोनों बराबर रिपीट हो रहे हैं, 90 भी 2 टाइम्स है और 95 भी 2 टाइम्स है। तो इसका मॉड क्या होगा, यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे सिंस 90 एंड 95, सिंस 90 एंड 95 इज रिपीटिंग, यानी 2 बार आ रहे हैं रिपीटिंग, ठीक है। तो हमारा मॉड क्या आएगा, मॉड आप लिख देंगे। मॉड की वैसे सिंबल होती है मेरे ख्याल में एक्स के ऊपर ऐसे कैप लगा देती है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 90 भी आ जाएगा और कॉमन साथ लगाएंगे 95। तो यहाँ पे इसके 2 मॉड आएंगे, कभी कभी एक मॉड आएगा, यानी एक नंबर जो ज्यादा बार आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 90 3 बार आ जाता तो मॉड इसका क्या होता 90 होता। अब देखें 2 नंबर आ रहे हैं 2 बार, तो दोनों जो है मॉड में शामिल होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया 90 एंड 95। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सॉल्व हो चुका है। मॉड सबसे आसान है, जो वैल्यू रिपीट हो रही है तो आपने वो राइट करनी है, अगर रिपीट नहीं हो रही कोई वैल्यू तो आपने लिखना है नो मॉड, ठीक है। सिंपल सा आंसर आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो ये 3 मेन टॉपिक है हमारे एक्सरसाइज के, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड, जो कि आपको समझ आ चुके होंगे। ये हमारे सिंपल डेटा के हैं। इसके बाद हमारे पास डेटा आएगा वो ग्रुप डेटा होगा, उसके हमारे पास बाकायदा अलग से फार्मूले होंगे। तो यहाँ तक हमारे जो 3 क्वेश्चन हो गए हैं ये बिल्कुल सिंपल थे। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर ये आपको क्लियर होंगे तो आगे वाले समझ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।